हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बोर्ड एग्ज़ाम शीघ्र ही होने वाले हैं और इस टाइम पे लगभग सभी टीचर्स अपना सिलेबस ख़त्म करवा चुके होते हैं। हम स्पेशली यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स का सिलेबस भी लगभग ख़त्म हो चुका होता है और सभी टीचर रिवीजन करवा रहे होते हैं। तो हम आज के हमारा जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, मैथ्स के जो है चैप्टर नंबर 3 के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूब्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। और जैसे कि आपको पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन रहती है दैट इज a1/a2 विच वन नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और हम k की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे a1 हमारे पास जो है दैट इज a1 हमारे पास है 1 और b1 हमारे पास है 2 और c1 हमारे पास है -5। इसी तरह से a2 हमारे पास है 3, b2 हमारे पास है k, यहाँ पे देख लेंगे इक्वेशन से, और c2 हमारे पास जो है -15। हम इस कंडीशंस में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी दैट इज 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/k। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर जो बनता है दैट इज द C इज द राइट आंसर। तो इस तरह के एमसीक्यू जो है क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। राइट ऑन a1 दैट इज 2 और b1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है और c1 हमारे पास कितना है, 4 है। इसी तरह से हम a2 लिख लेंगे दैट इज k+2 और b2 हमारे पास है दैट इज 6 और c2 हमारे पास है दैट इज 3k+2। अगर किसी सिस्टम का सोल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास लाइंस कैसी होंगी, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो कंडीशन क्या रहती है हमारे पास, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच वन इज इक्वल टू c1/c2। हम वैल्यूज पुट कर देंगे 2/k+2 विच वन इज इक्वल टू 3/6 विच वन इज इक्वल टू 4/3k+2। हम कोई भी दो इक्वेशंस ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं या तो हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहली दोनों इक्वेशंस ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3k+6 और 3k हमारे पास आ जाएगा विच वन इज इक्वल टू 6 और दैट इम्प्लाइज k हमारे पास आ जाएगा 6/3 विच वन इज इक्वल टू 2। तो for what value of k the given system of linear equation have infinite solution, that is the value of k is equal to 2 and the right answer क्या है इसका हमारे पास, that is a। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, that is फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, तीन इक्वेशंस दे रखी हैं that is y is equal to x, y is equal to 6 and y is equal to 0। you have to find out the area of the triangle। तो देखते हैं कि क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। हम क्या कर लेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ कर लेंगे और आपको पता है पहली लाइन y इज इक्वल टू x है, तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। इस लाइन का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 1 आएगा, ठीक है, 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। तो इस तरह से हम लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लाइन है x इज इक्वल टू 6। अगर हमारे पास सिर्फ x इज इक्वल टू 6 दे रखा है तो मतलब इट मीन्स ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस के। ये लाइन होगी आपके पास x इज इक्वल टू 6 और ये पहले वाली लाइन को कहाँ पे काटेगी, दैट इज x की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू हम पहले वाली लाइन में पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू क्या था, x था और x हमारे पास क्या है, 6 है, तो y भी कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 6,6। ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 6,6, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, दैट इज x एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। पहली लाइन हमारे पास है ये वाली
ठीक है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है हमारे पास। तो यहाँ पे ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बेस कितनी है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 6 है, और ये वाला डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास, 6 है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और 2 से हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 3 6 जा 18। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट आंसर बन रहा है, दैट इज द बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, हैव द यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा इस सिस्टम का, तो एज यू नो वेरी वेल कि यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन अगर देखें तो हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो यूनिक सोल्यूशन कब बनता है, यूनिक सोल्यूशन तभी बनता है जब लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो यूनिक का मतलब होता है क्या, ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन किस केस में बनेगा, जब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास है, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। अपने कंसेप्ट को आप साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर भी ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 years ago father was 12 times as old as his son। ठीक है, and 10 years hence he will be twice as old as his son। what will be find the present age of the son। तो इस क्वेश्चन में ये एज के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड है। ठीक है, हमने एज फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम फादर की एज ले लेते हैं। प्रेजेंट एज जो है फादर की मान लेते हैं वो x है, और प्रेजेंट एज जो है सन की हमारे पास कितने ले लेते हैं, हम y ले लेते हैं। 10 years ago की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले। ठीक है, फादर की जो एज होगी x - 10 होगी, और सन की जो एज होगी दैट इज y - 10 होगी। तो फादर क्या होगा, फादर की एज होगी 12 टाइम होगी, मतलब विच वन इज इक्वल टू 12 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, 12y - 120, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 12y - 120 + 10, और ये आ जाएगा 12y - 110। ये x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखते हैं 10 years hence, 10 साल बाद, तो फादर की एज जो होगी x + 10 होगी, और सन की जो एज होगी दैट इज y + 10 होगी। और फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, तो 2 गुना फादर की जो एज होगी दैट इज 2 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ से इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू 2y, 10 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 20 - 10 कितना हो जाएगा, 10 रह जाएगा। हम ये वाली जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में, तो ये आ जाएगा 2y + 10 इज इक्वल टू 12y - 110। माइनस वाले टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और y वाले टर्म्स को हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो इधर आ जाएगा 120 और इधर रह जाएगा 10y, और y आ जाएगा हमारे पास दैट इज 12। y हमने लिया था दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ द सन ही फाइंड आउट करनी है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 12 ईयर। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर्स आर इन द रेशो। हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, 5:6, 2 नंबर की रेशो है, और इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस नंबर, दोनों नंबर में से हम क्या करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन द न्यू रेशो विल बिकम्स 4/5। फाइंड द नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है 2 नंबर की रेशो दे रखी है, फर्स्ट 5:6, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है, दैट इज 5x, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, दैट इज 6x। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, रेशो है, और 8 सब्ट्रैक्ट करके जो रेशो बनेगी हमारे पास वो आ जाएगी 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,
और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस 32, ठीक है। 24 को इधर ले आएंगे और 40 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बच जाएगा और इधर आ जाएगा 40 माइनस 32 एंड विच वन इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास हमने पहला नंबर माना था 5x, x की वैल्यूज हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40। दूसरा नंबर 6x था, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 48। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है दैट इज सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कंसिडेंट लाइन। कंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, जिसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनते हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह की कंडीशन बनती है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। फर्स्ट लाइन से a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास यहाँ से कितना है 1 है। इसी तरह से b हमारे पास b1 हमारे पास है k और b2 हमारे पास है 2, ठीक है। इन दोनों को ही सॉल्व कर लेंगे तो यहीं से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सही आंसर बनेगा दैट इज a इज इक्वल टू 4, b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द फादर इज 3 टाइम ओल्ड एज इज सन। एज के ऊपर क्वेश्चन है ये, एक और क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फादर की एज जो है मान लेते हैं हमारे पास प्रेजेंट एज जो है x है, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन हमारे पास जो है y है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब x किसके इक्वल आ जाएगा 3y के। पहली कंडीशन तो यही है। उसके बाद क्या बोलता है, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद, ठीक है, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। 12 साल बाद तो फादर की एज कितनी होगी x प्लस 12 और सन की एज कितनी होगी y प्लस 12 और फादर की एज क्या होगी दैट इज 2 टाइम द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2y और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 24। हम x का मान जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 दैट इज 12। y कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा और हमें एज फाइंड आउट करनी है दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यूज और ये आ जाएगा 3 इंटू 12 दैट इज 36, ठीक है। तो 36 इज द राइट आंसर। तो व्हाट इज द एज ऑफ द फादर दैट इज द 36 ईयर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ द टू नंबर इज 35। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव वे में भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस देयर नंबर इज 13। तो इसको तो हम अगर शॉर्टकट में देखें तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। हमारे पास ये दो नंबर दे रखे हैं फर्स्ट ऑप्शन में 12 और 23, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 35 आएगा, ठीक है, सम। पर जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस 11 बनेगा। तो फर्स्ट वाला तो राइट ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। सेकंड में देखें तो हमारे पास दोनों का सम जो बनेगा दैट इज 36, तो ये इस कारण से सही नहीं है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन देखें तो हमारे पास इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 35 बनेगा, ठीक है, यही हमें चाहिए। और डिफरेंस दोनों का देखें तो डिफरेंस 13 बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज द सी इज द राइट आंसर। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव वे में देखें तो सम ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर हम ले लेते हैं x प्लस वाई, दोनों का सम कितना है 35 है और दोनों का डिफरेंस कितना है 13 है। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 48 और x कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24। और जैसे हम x का मान फर्स्ट वाली कंडीशन में पुट करेंगे तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 35 माइनस 24 विच वन इज इक्वल टू 11। इस तरह से कर सकते हैं हम इसको। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट वर्ड हमारे पास है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन,
ठीक है। और नो सॉल्यूशन कब बनता है? जब लाइंस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। जब लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, तब कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो लाइंस कैसी होनी चाहिए आपके पास? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मींस द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है दैट इज बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग था, इंसिडेंट था। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट में कितने होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of the digit is 121। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या रहेगा, डिजिट्स हो सकता है कुछ अलग पूछे गए हों, ठीक है, पर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो यूनिट प्लेस पे जो 2 डिजिट नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे हम क्या ले लेंगे? यूनिट प्लेस के लिए हम x मान लेते हैं, ठीक है, और 10th प्लेस के लिए हम क्या ले लेते हैं? y मान लेते हैं नंबर को, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर? द नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस x, ठीक है, ये नंबर बनेगा। अगर इस नंबर को मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो इस नंबर को, तो ये बन जाएगा 10x प्लस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? नंबर ऑब्टेन्ड, ओल्ड नंबर कितना है? 10y प्लस x। अब इस नंबर में यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को रिवर्स कर देता हूं, तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। तो इन दोनों का सम जो है दैट इज हमारे पास 121 है। तो जब हम सम करेंगे तो 10y प्लस y हो जाएगा 11y, 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, ये सॉरी 11x हो जाएगा, और विच वन इज इक्वल टू 121। 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 कॉमन रहा है तो 11 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या बोल रहा है? द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। तो दोनों डिजिट्स में डिफरेंस क्या लेते हैं हम? 3 ले लेते हैं। तो ये वाली कंडीशन क्या बनेगी? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। y को बड़ा नंबर मान रहे हैं, 10th प्लेस पे जो नंबर है वो बड़ा है, तो y कितना आ जाएगा? x प्लस 3। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहली वाली कंडीशन में, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी 121 नहीं, यहाँ पे 11 रह जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे 11, और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, और x आ जाएगा हमारे पास दैट इज 4। तो x अगर हमारे पास 4 है तो y हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो नंबर क्या हो सकता है? या तो नंबर होगा 74, या तो नंबर क्या होगा? 47, ठीक है। हम x और y की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी लिख सकता हूँ, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। या तो नंबर 47 होगा, या तो उल्टा कर दो 74 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास द राइट आंसर इज दैट इज ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्या दे रखा है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैव कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट दे रखा है आपके पास। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, या तो फिर क्या होनी चाहिए? कोइंसिडेंट होनी चाहिए। लाइंस कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन में भी सोल्यूशन बनता है, और कोइंसिडेंट लाइंस में भी क्या होता है? सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो पहले वाला ओनली इंटरसेक्टिंग, नो, ठीक है। ओनली कंसिस्टेंट, नो। पैरेलल लाइंस में तो नो सोल्यूशन होता है, मतलब लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। द डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमारे पास कैसी कंडीशंस बनती है यूनिक सोल्यूशन के लिए? अद्वितीय हल बोलते हैं इसको हिंदी में, दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हमारे पास होता है ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन कौन सा सही ऑप्शन बनेगा? दैट इज द बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 है ये। व्हाट वैल्यू ऑफ पी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे सेम वे में हमें पता है कि अभी हमने किया क्वेश्चन a1 अपॉन a2 क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू
b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो a1 हम पहली इक्वेशन से लिख लेंगे 4 और a2 हम लिख लेंगे दूसरी इक्वेशन से 2। नॉट इक्वल टू b1 आपके पास कितना है, p है और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा p इज़ नॉट इक्वल टू 8/2 और p इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ से राइट आंसर हमारे पास बन रहा है, दैट इज़ b इज़ द राइट आंसर। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हमारे पास बनते हैं, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। और इस सिस्टम में लाइंस कैसी होती हैं, दैट इज़ कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, ये लाइंस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइंस होती है, तभी हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा, दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।